जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे मैं हूँ आपके साथ शिल्पा रावत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी जब्बार खान। और ये खास बुलेटिन ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको बता दें कल ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा, 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कैसे ये ट्विन टावर ध्वस्त होगा। जब्बार बिल्कुल, तो ये कार्रवाई कैसे होगी वो हम आपको बताते हैं। ये हम आपको बता दें कल 2:30 बजे पूरा ये कार्यक्रम होगा एक तरीके से ट्विन टावर को ध्वस्त करने का। उससे पहले तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर से इवैक्यूएट कर दिया गया है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि पूरी कार्रवाई आखिर की किस तरीके से जाएगी। आज जी मीडिया आपको उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा है जिनके हाथों भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिराने वाले विस्फोट का बटन दबेगा। ऑल द कॉलम्स एंड जितने कॉलम्स हैं, जितने बीम्स हैं, उन सब में होल्स किए गए हैं और उन सभी होल्स में एज पर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ जेट डेमोलिशन ऑफिशियल्स हम लोगों ने उनमें होल्स को चार्ज किया है, उनमें बारूद को भरा है और ऑलमोस्ट उन सभी होल्स में शॉक ट्यूब्स लगी हैं जिनके साथ डिले डेटोनेटर अवेलेबल है। हम आपको लगातार इस ट्विन टावर को गिराने की तैयारी को लेकर हर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों टावर के बीच में जो काले सफेद कपड़े लगाए गए हैं इनका राज क्या है? दरअसल ये काले सफेद कपड़े खास मकसद से बनाए गए हैं और विस्फोट के दौरान ये कपड़ा मलबे को बाहर की ओर छिटकने या तेज गति से उड़ने से रोकेगा। जी मीडिया ने यह भी जानने की कोशिश की कि जब 32 मंजिला इमारत एक बारगी से गिरेगी तो क्या बड़ा वाइब्रेशन नहीं होगा? इसका आसपास की इमारतों पर असर नहीं पड़ेगा? उन अर्थक्वेक्स के रेक्टर स्केल पे मेजरमेंट 3 पॉइंट रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि अप टू 6 पॉइंट्स तक जो अर्थक्वेक रहता है मेजरमेंट, तो वो बड़ा सेफ रहता है। एंड ड्यूरिंग आवर ब्लास्ट द मेजरमेंट ऑफ द वाइब्रेशन विल बी ओनली 1। ट्विन टावर को उड़ने की तैयारियों के बीच यूपी के सीएम योगी को इस बारे में जानकारी दी गई। सीएम योगी को जानकारी दी गई है कि ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक स्टोर किया गया है। ध्वस्तीकरण 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। इसके अलावा 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराने से पहले और बाद में एक नॉटिकल माइल एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 10 साल का लंबा संघर्ष और इसके बाद 6 महीने की तैयारी के बाद अब वो तारीख पास आ गई है जब नोएडा के सेक्टर 93A में बने इस अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये उन सभी लोगों की बड़ी जीत है जिन्होंने इसके लिए लंबा संघर्ष किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद में कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर वो चिंताएं क्या है। और ये स्पोर्ट एक बार मैं और शिल्पा सुबह से यहाँ पर आकर के न सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शिल्पा, ये जो पूरा जमावड़ा लगा है, देख रहे हैं आप, भीड़ चारों तरफ लगी हुई है। यहाँ पर के सेल्फी लोग ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना हुआ। क्यों ना इन लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए जो लोग दूर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं सुबह से ही कि यहाँ आकर के फोटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस कल के बाद नहीं देख पाएंगे इसलिए? जी नहीं, इनको कल के बाद नहीं देख पाएंगे, कल ये गिर जाए। कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 105 नोएडा। क्यों आए, किस लिए आए? देखने के लिए। भाई साहब आप जरा आगे आइएगा। आप लग रहा है कि मोटरसाइकिल से हेलमेट पहने सीधे आ गए आप। आपको लगता है कि अब बाद में इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा, जल्दी चले? इसीलिए आज आए हैं कि हम आज इसको देखते हैं कैसी बिल्डिंग है, इसीलिए आए हैं आज हम देखने के लिए। जी, तो शिल्पा, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तरफ आते हैं, जरा समझने की लोगों से कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए ऐसा लगता है कि दूर दराज से आए हुए लोग हैं। आप लोग यहाँ के लगते नहीं, ऐसा लगता है कि दूर से आए हुए हैं। बच्चों को दिखाने के लिए आए, बच्चे बोले मुझे दिखा के लेके आओ। जी, क्या देखना चाहते हैं आप लोग? बिल्डिंग देख लिए? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd। जी, कुछ और लोग इधर हैं, जरा सा इन तरफ आकर के फैमिलीज पूरी आ रही हैं। पिकनिक स्पॉट जैसा ये यहाँ पर माहौल सा हो गया है। आप लोग तो ऐसा लगता है जैसे कोई गांव में मेला होता है या पिकनिक स्पॉट होती है। क्या कहना चाहेंगे? जी बोलो। जी, नहीं कुछ, बस ऐसे देखना है हम लोग। बच्चों को लेकर पूरी परिवार समेत लेके? हाँ, बच्चे। जी जी, ये लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि आज तक जो है सुपरटेक के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी उसका ये अंतिम दृश्य देखने आए हैं। मुझे इतना कहना है।
जी। तो शिल्पा, देखा आपने किस तरीके से लोग आसपास के इलाके से, ग्रामीण इलाके तक से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग देखने के लिए कि कल के बाद ये तो भ्रष्टाचार की इमारत दिखेगी नहीं। बिल्कुल जब्बार, देखिए जब्बार, इन लोगों के लिए भले ही कौतूहल का विषय हो, लेकिन आप ये मानकर चलिएगा जो रेसिडेंट लोग रहते हैं उनके लिए काफी सारी दिक्कतें हैं। उनको प्रॉब्लम जो है वो जाहिर तौर पर हो रही है, क्योंकि अपने घर थोड़ी दिन के लिए शिफ्ट उन्हें करना पड़ रहा है। गड़बड़ी इसमें हुई, अब ये बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर बात की जो इलाके में रहते हैं लोग, जो यहाँ आसपास बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनसे बात की, उन्हें आशंकाएं का गड़बड़ी ना हो जाए। आप ये रिपोर्ट देखिए। महज कुछ घंटों के बाद भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत ध्वस्त कर दी जाएगी, मगर आखिरी क्षणों में यहाँ पर सुपरटेक और एटीएस में रहने वाले लोग अब इस इमारत के आसपास आकर के उसे आखिरी क्षणों में देख रहे हैं और इस इमारत के साथ में सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त एटीएस और सुपरटेक के रेजिडेंट हैं, ये सारे के सारे लोग यहीं पे रहते हैं। अब जबकि कल ध्वस्त कर दिया जाएगा, ऐसे में ये लोग आकर के आखिरी पलों में इसे देख लेना चाहते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफ ले लेना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूं क्या करके फोटोग्राफी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी क्षणों में 2 दिन के लिए आप लोगों को यहाँ का खाली भी करना पड़ रहा है। हम सबको यही लग रहा है कि अब खाली करके जाना है और सबसे बड़ा काम है, और सबसे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो गिरे तब किसी को नुकसान ना हो। कोई प्रार्थना आप भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हम वापस अपने घर में आए तो हमें सब कुछ ठीक ठाक मिले, हमारे टीवी ना टूटे हुए हो, हमारे खिड़की। प्रार्थना की बात होगी, चिंताएं आप लोगों की क्या है? जी, चिंताएं ऐसे खास नहीं है, क्योंकि हमें अपने प्रशासन पर और जो यहाँ पे इतने 6 महीने से लगे हुए थे सब लोग, उन पर बहुत विश्वास है। बहुत मेहनत के साथ उन्होंने काम करा है, मैं लगातार देख रही थी, दिन रात वो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे प्रशासन मगर फिर भी जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगी, जैसे ये इमारत बिल्कुल सटी हुई है, 9 मीटर कहा जा रहा है, लेकिन मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर होगी। आप तो अब उनके लिए अगर ये बिल्डिंग गिरती है या कुछ होता है तो कुछ तो चिंताएं होंगी आप लोगों की? नहीं, चिंताएं तो है, वो लोग मेंटली प्रिपेयर, उस चीज के लिए प्रिपेयर भी है काफी, बट देखते हैं उपसो क्या होता है। सब कुछ अच्छा, आप लोग जी भी लिए हैं, सब सामान निकाल रहे हैं इसलिए कि लौट के आए तो पता नहीं घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कीमती सामान तो सारा साथ लेके जा रही हूँ। हाँ, सब कीमती सामान निकाल दिया। आपके चेहरे पर थोड़ी हवाई उड़ी हुई कि बहुत सारा कीमती सामान है, टूटना जा, सब लेके जा रहे हैं साथ? सब कुछ साथ लेके जा रहे हैं, पहले कर दिया है सारा हमने जी, और बाकी बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब काम सही से हो जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं आखिरी क्षणों में यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, और अब आप लोग कब तक यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं? कितनी देर? तैयारी है, हम लोग निकल ही रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। सामान वगैरह पहुँचा दिया आप लोगों ने? हाँ जी, सब पहुंचा दिया, सब अपना अपना पैक करके जहाँ जहाँ पहुँचाना था सब जगह पे कुछ पहुँचा। ऐसे लोग भी होंगे जो बीमार होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनको आने जाने में जिनको दिक्कत हो रही है, उनके लिए? नहीं, वो सोसाइटी के लोगों ने बहुत अरेंजमेंट्स करे हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है, दे हैव डन गुड जॉब। आसपास की सोसाइटीज में भी लोगों के पूरी वो करिए। अच्छा, आप लोग खुश हैं इस इमारत के गिराए जाने की वजह से? इसलिए खुश होंगे ही। हमारे RWA ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसकी मतलब मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल लड़ाई थी। अगर आप देखो इतने बड़े बिल्डर, बिल्कुल। तो देखिए, हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जब्बार ने लोगों से बातचीत की थी, किस तरीके से लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी शिफ्ट कर रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं। और सीधे हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुज का, क्योंकि कई सवाल है यहाँ पर लोगों के मन में, किस तरीके से बिल्डिंग टूटेगी, किस तरीके से काम होगा। सीधे मेरे सहयोगी अनुज का रुक करते हैं। जी बिल्कुल शिल्पा, बहुत शुक्रिया। और कल होने वाले ब्लास्ट को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि ब्लास्ट कैसे किया जाएगा, ब्लास्ट से निकला मलबा कहां गिरेगा, ब्लास्ट के दौरान आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। इन सवालों के जवाब देने के लिए चलते हैं हमारे और आपको बताने जा रहे हैं कि सवाल नंबर 1 क्या है, टावर किस तरह गिराए जाएंगे। जवाब हम आपको बताते हैं विस्फोट के जरिए। और सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पड़ोस में रहने वालों को क्या हिदायत दी गई है। तो जवाब यह है कि टावर से दूर रहना होगा और बिजली, गैस, पानी कनेक्शन बंद रखने होंगे। इसके साथ ही साथ सवाल बनता है कि ब्लास्ट के बाद क्या होगा। 3 किलोमीटर तक धूल रहेगी, धूल छुटने में 3 घंटे लगेंगे। तो एक एक करके हम आपको सवाल जवाब बता रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है। सवाल एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पड़ोस में रहने वालों को हिदायत क्या दी गई है, उनसे क्या कहा गया है। टावर से दूर रहना होगा, बिजली, गैस, पानी कनेक्शन बंद रखने होंगे। सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ब्लास्ट के बाद क्या होगा। जवाब यह है कि 3 किलोमीटर तक धूल रहेगी। जब मलबा गिरेगा तो
धूल चारों तरफ दिखाई देगी। धूल छटने में कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं तो मलबा कब तक उठेगा? जवाब यह है कि 90 दिन का समय लगेगा, यानी कि 90 दिन तक ये मलबा वहां से हटाया जाएगा। और सवाल नंबर 5, 28 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा? हल्की बूंदाबांदी के आसार बताए जा रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। और सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी शिल्पा के पास। शिल्पा, ओवर टू यू। जी शिल्पा। बिल्कुल, तो देखिए हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें हैं या फिर किस तरीके से नॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर कितना फॉलो किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे। मैं कैमरामैन से कोशिश करूंगी जब जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए तमाम जो लोग हैं ये हालांकि यहाँ के रहवासी नहीं है, लेकिन इनके लिए कौतूहल का विषय है ये कि एक बिल्डिंग है, इतनी बड़ी इमारत है जो कि कल धराशायी हो जाएगी, उसे देखने के लिए यहाँ पर हो रहा है। आप ये मानकर चलिए अभी यहाँ पर माहौल ऐसा है कि कोई मेला यहाँ पर लगा, इसलिए तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं। आप यहाँ तो नहीं रहते हैं? ये बिल्डिंग देखने के लिए आए हैं? यस। किस लिए? कल बिल्डिंग नहीं दिखेगी इसलिए? चले देखिए, ये क्योंकि ये लोग यहाँ रहते नहीं, सिर्फ एक कौतूहल का विषय, तो लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे। कुछ और लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोग हैं और ये मानकर चलेगा कैमरा फ्रेंडली नहीं है लोग। आपसे, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कल बिल्डिंग गिरने वाली है यहाँ पर, तो फिर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कल तो ये ध्वस्त हो जाएगी ट्विन टावर, भ्रष्टाचार की पूरी बिल्डिंग कल डाउन हो जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार तो दोनों तरफ से ही होता है, सच्चाई है, अब उसमें कह नहीं सकते कुछ। बिल्कुल, तो ये जो बिल्डिंग यहाँ दुख का विषय तो है ही है, क्यों गलती इनकी भी है जो बिल्डर है बनाई है, और कुछ जो है प्रशासन की भी कमी होती है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग गिर रही है, डर लग रहा है आपको? नहीं, डर कुछ नहीं लग रहा। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता लग रही है? तैयारी ठीक, तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां पुख्ता की गई। जब कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी हैं, मगर यहाँ पर लोग जिस अंदाज में आ रहे हैं इसे देखने के लिए, मानो एक ऐसा ऐतिहासिक प्लेस ये हो जिसे फिर दोबारा नहीं देख पाएंगे, या फिर इसे इसकी फोटो इन लम्हों को कैद करना वो चाहते हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में आप लोग फुटबॉल लेकर के, बॉल लेकर, बास्केटबॉल सीधे यहाँ आ गए प्ले ग्राउंड की जगह? नहीं, हमारा प्लेग्राउंड जो है यहीं सिटी पार्क के थोड़ा साइड में ही है, तो हम लोग यहाँ पे खेलने आते हैं कभी कभार प्रैक्टिस के लिए। तो फिर यहाँ पे अभी इतनी ऐतिहासिक सी बिल्डिंग, आप लोगों को अच्छा लग रहा है गिरते हुए या दुख हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ, मतलब कि बिल्डिंग गिर रही है तो जी। तो ये तस्वीरें जो कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, औरतें, हर कोई यहाँ पर आकर के, खासतौर पर इस वक्त क्योंकि बिल्कुल शाम हो रही है, और शिल्पा होती हुई शाम के बाद में करीब 1 घंटे के बाद में यहाँ पर शायद इतना ज्यादा एक्सेस भी आम आदमी को ना मिल पाए, इसलिए आखिरी क्षणों में अब लोगों को यहाँ पर आकर के इन लम्हों को कैद करने के लगातार हम जब देख रहे हैं किस तरीके से सेल्फी ली जा रही है। बहरहाल हम लगातार आपको रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें हो रही है यहाँ पर। इस बिल्डिंग को चूंकि ढहाया जा रहा है तो रूट डाइवर्ट भी किया गया है। रूटों का डाइवर्जन किस तरीके से, कहां से कौन सा रूट डाइवर्ट हुआ, यहाँ पर कौन सा रास्ता आपको नहीं पकड़ना है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इसी एक्सप्रेसवे को जो आप तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है जो आपको नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जोड़ता है। अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हैं तो इसी एक्सप्रेसवे का आप सहारा लेते हैं, महामाया से ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है। तो अब इसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा, यानी ये सारे जो रूट्स हैं जो ट्विन टावर को छूते हुए रूट्स हैं, यानी जो वहाँ पर रूट है यानी 360 डिग्री के अगर मान करके चलें तो उनको भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और उन रूटों से जो अलग जगह जाने वाली सड़कें हैं, मार्ग हैं, वो भी प्रतिबद्धित रहेंगे। न केवल इतना ही, बल्कि मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो यमुना एक्सप्रेसवे व ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों ही जो दिल्ली की ओर से जाने वाले यातायात हैं उनको भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सर्विस रोड सेक्टर 132 के सामने से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी 132 पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो रास्ता आपको बंद मिलेगा। वाहन चालकों को सेक्टर 132 के अंदर से होते हुए पुस्ता रोड के रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर इस समय मौजूद हैं, और ये रास्ता कैसे जोड़ता है ट्विन टावर को वो देखिए। सामने आपको ट्विन टावर दिखाई दे रहा है, ये वो 2 इमारत है जिनको गिरा दिया जाएगा। ये सारे रास्ते बंद रहेंगे, यानी ये भी एक्सप्रेसवे आपको जिस पर हम चल रहे हैं इस समय, ये भी बंद रहेगा, रूट डाइवर्जन रहेगा। आप सामने देख पा रहे हैं बिल्कुल अपने वो टावर जिसको ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए सारा रूट डाइवर्जन प्लान किया गया है। जिस ट्रैफिक को आप देख रहे हैं अभी, ये 28 अगस्त को यानी कल पूरी तरह से बंद रहेगा। 28 अगस्त की सुबह से ही यहाँ पर पूरी तरह से रूट डाइवर्जन का प्लान तैयार कर दिया गया है।
तो देखिए सुपरटेक के सामने का ये सर्विस रोड है जो बंद रहने वाला है। इस सर्विस रोड यानी आप एटीएस सामने देख रहे हैं, एटीएस बिल्डिंग है, एटीएस विलेज है, सामने सुपरटेक का एडिफिस ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडिफिस इंजीनियरिंग, यानी जो इमारत है सुपरटेक की वो गिरनी है। उसको लेकर के दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। हम सबसे करीब के रास्ते पे हैं। मैं कहूँगा थोड़ी गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए और दिखाया जाए। ये सर्विस रोड का इलाका है और ये जो आप जहाँ से आगे गाड़ियाँ मूव हो रही हैं, ये चौराहा जो है इतना दूर पर रहेगा। जो जिस लग के हम बात कर रहे हैं, जिस रिमोट की हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ से दबाया जाएगा। ये इस टावर के इर्द गिर्द की 500 मीटर के दायरे की सड़कें हैं जिस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप सोचिए कि इस पर इतनी ज़्यादा पुलिस, भारी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात रहेगा, आसपास नहीं लेकिन उससे दूर तैनात रहेगा, क्योंकि जान सभी को प्यारी है। और देख रहे हैं मीडिया वैन्स कैसे खड़ी हुई हैं। ये पुल है जो कि उस समय कुछ घंटों के लिए ये भी बंद हो जाएगा और तस्वीरें जो हैं वो यहीं से मीडिया कवरेज के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अब सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी तैयारी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से 28 अगस्त को जब ये ब्लास्ट होगा तो ट्रैफिक डायवर्जन के साथ साथ क्या कुछ दिक्कतें आती हैं या कितनी मुस्तैदी के साथ पुलिस अपना काम कर पाती है और ट्रैफिक पुलिस भी इस चीज़ में अपनी भागीदारी निभा पाती है। कैमरा पर्सन जय के साथ अंकित मिश्रा, नोएडा, जी मीडिया। तो लगातार देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी बातचीत हुई। अंकित ने यहाँ पर पूरी रिपोर्ट दिखा दी आपको, कैसे रूट का डायवर्जन यहाँ पर किया गया। और मैं आपको ये बता दूं, खास तौर से जरा कैमरा पैन करके एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है पूरी यहाँ पर लैस है इस तरीके से डायनामाइट से, और ये कल ध्वस्त होगा। और नीचे अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा भीड़ है लोगों की। नीचे आप देखिए, यहाँ पर एक जमावड़ा, एक मेला जो है वो लोगों का नजर आ रहा है। और ये मेला कुछ इस तरीके का है कि साइकिल हो, बाइक हो, स्कूटी हो, लोग जहां से हैं वहां से पहुंच जा रहे हैं। अभी जैसे कि जब्बा ने छोटे बच्चे से बात की, फुटबॉल लेके बच्चा यहाँ पर पहुंचा था। कुछ इलाका ऐसा हो रखा है यहाँ पर कि जैसे कोई मेला चल रहा हो। ये तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब्बार, लगातार हम सुबह से देख रहे हैं और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि अगर यहाँ पर पूरा झूले लगा दिए जाए तो शायद मेले जैसा, त्योहार जैसा माहौल यहाँ पर बिल्कुल एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल यहाँ पर लग रहा है। अभी देखिए बिल्डिंग के सामने शायद रेजिडेंट ही हैं या बाहर से आए हुए हैं कुछ लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं। जरा नजदीक आकर के देखिएगा। ये यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या रेजिडेंट है आप लोग यही की सेल्फी स्पॉट के तौर पर बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब कई सालों से ये खड़ा तो था ही हमारे सामने और यही सोच रहे थे कि अब कब गिरेगा। तो एक्साइटमेंट भी है, डर भी है। आगे आ जाएगा आप लोग। और एक्साइटमेंट और डर, लेकिन खुशी आप लोगों के चेहरे पे ज्यादा दिख रही है। नहीं, खुशी तो नहीं है। हम लोग भ्रष्टाचार की इमारत थी, गिर रही है, खुश तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुश तो है, बट डर भी है क्योंकि मेरा टावर तो बिल्कुल बहुत ही पास है, S2 है। कौन सा वाला आपका है? 9 मीटर का दूरी में जो उसके ऑपोजिट में। ये तो बहुत ही डेंजरस बात है क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इस टावर के बिल्कुल बगल में, ये टावर जो कि इन्हीं का है। तो आप उसमें रह रहे, कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं? 9th फ्लोर पे। क्या उम्मीद है? डर लग रहा है बहुत, बिकॉज अभी रेनोवेशन नया हुआ था, मैंने करवाया था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, बट उसलिए डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भी यहीं पे रहती हैं? जी, S1, S2 दोनों में मेरी फ्लैट्स हैं। तो आप लोगों ने खाली कर दिया है या नहीं? अभी आज जा रहे हैं, आज खाली करेंगे। इस वजह से हमने सोचा एक सेल्फी लेनी बहुत जरूरी है। एक स्पॉट, हम एक इतिहास का भाग बनने जा रहे हैं ना, कि जो चीज़ इतिहास में लिखी जाने वाली है, हम भी उसके एक प्रेक्षक हैं। हमने खुद अपनी आंखों से वो चीज़ अब देख ली है, उसके गवाह है हम खुद। आने वाली जनरेशन के सामने जो एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम उन्हें बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि आप यहीं पर रहती हैं और बगल वाली टावर में आप रहती हैं, जो दोनों इंजीनियरिंग कंपनी है डेमोलिश करेंगी, वो कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। क्या सहमत हैं आप? नहीं, देखो वो तो बोल रही है, श्योरिटी भी दे रही है, बट देखो जो रेजिडेंट्स यहाँ पे डर तो लगता ही ना, बिकॉज बहुत ही क्लोज है ये। तो हमें लग रहा है कि पता नहीं, मतलब देखो एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। हम किसी को भी सारा सामान आपने वहाँ से हटा लिया है? सामान जितना हो, हाँ, जो बहुत कीमती सामान था वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने निकाल लिए हैं, बट स्टिल बाकी सारा फर्नीचर तो निकाल नहीं सकते। तो बस शिल्पा, इनकी चिंताएं बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि ये जिस टावर की बात कर रही हैं, पीछे में बिल्कुल उससे सटा हुआ इनका टावर है और जिसकी दूरी करीब 9 मीटर बताई जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में 5 से 7 मीटर ही है। ऐसी स्थिति में इनकी चिंताएं जायज हैं। बिल्कुल जब्बार, ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं। 16 मीटर की दूरी है, लेकिन हम लगातार इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, सुबह से यहाँ पर कवर भी कर रहे हैं और ये बिल्डिंग
ये आप निश्चित मानकर चलिए कि थोड़ा बहुत नुकसान जो है होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कोई दिक्कत जो है, परेशानी जो है वो यहाँ पर ना होती नजर आए। लेकिन इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। डीसीपी से हमने बात की और ट्रैफिक पुलिस से भी हमने बात की है कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये तमाम जानकारी जो हमने ली है इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए कि आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय गणेश प्रसाद शाह मौजूद है, डीसीपी ट्रैफिक पुलिस है। सर, क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से, हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी आप इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं? देखिए, तकनीक और जो मैन पावर है पुलिस की, वो दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक शुरुआत करें डाइवर्जन की बात है, तो डाइवर्जन प्लान दो दिन पहले से ही शेयर किया जा चुका है और बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया है। विशेषकर ट्विन टावर के आसपास के जो एरिया हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो आसपास के दोनों चारों ओर ट्विन टावर को घेरने वाले सड़कें हैं, वो पूरी तरह जो ब्लास्ट का दिन है रविवार, उसको बंद किया जाएगा सुबह 7 बजे से, और उसको कनेक्ट करने वाले जितने भी रोड हैं उनसे गाड़ियाँ को आने नहीं दिया जाएगा। हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी रेसिडेंट्स जो 7 बजे निकल रहे हैं, थोड़ा लेट भी हो जा रहे हैं, हालांकि उनको निकलने के लिए 7 बजे सुबह ही बताया गया है, तो उनको निकलने दिया जाएगा, लेकिन बाहर से गाड़ियाँ अंदर की तरफ नहीं आएगी बिना किसी अगर कारण नहीं है तो। दूसरा एक बात आ रही थी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद करने की बात है, तो इसका समय भिन्न रहेगा। आप देख रहे हैं कि ट्विन टावर के आसपास की सड़कें दिन भर बंद रहेगी, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसे हम लोग ब्लास्ट के पहले जो 15 मिनट्स है उस समय बंद करेंगे और उससे पहले ही डाइवर्जन कर दिया जाएगा ताकि कोई गाड़ियाँ रुके नहीं। इमरजेंसी गाड़ियाँ अगर निकलना हो उसे निकलने के लिए सुरक्षित पैसेज दिया जाएगा। और जैसे ही ब्लास्ट 12 सेकंड या 9 से 12 सेकंड का जो समय बताया गया है, उसके बाद ब्लास्ट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और डस्ट सेटल हो जाता है, तो कोशिश है कि आधे घंटे के अंदर ही इसे खोल दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि महा कवरेज विशेष बुलेटिन ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक से, बिल्कुल पास है। मैं जब्बार खान हूं, मेरे साथ में शिल्पा राव। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे क्योंकि हमारी ये महा कवरेज जारी है। कुछ ऐसी चीजें ब्रेक के बाद दिखाएंगे जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे।